इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है कैसे बनाते हैं, है ना? तो इसके लिए हमने एक ले लिया है यहाँ पे सोडियम, और सोडियम का हमें पता है किस तरह परमाणु संख्या 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितना होगा? 11 ही होगा। ठीक है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बाहरी कक्षा में जो है ना एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना? फर्स्ट वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और थर्ड वाला जो कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि ये बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस बाहरी कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो कोई अगर यौगिक बन रहा है, कोई अणु बन रहा है, तो अणु के बनने में जो है ये बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उस अणु के बनने में भाग लेता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु अगर हम संरचना लिखते हैं तो जो परमाणु का संकेत होता है, परमाणु के संकेत, तो परमाणु के संकेत के ऊपर जो है हम क्या करते हैं? एक डॉट के रूप में, एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है, एक बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, और इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे यहाँ पे सोडियम का संकेत के ऊपर एक डॉट दिया गया है। यहाँ पे सोडियम के संकेत के ऊपर एक बिंदु दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सोडियम जो परमाणु है उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 होता है, और परमाणु की संख्या 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितना होगा? 6 होगा। क्योंकि परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन में जो है, कार्बन परमाणु में 6 होता है। और इसमें से जो है जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो फर्स्ट वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, और सेकेंड वाला कक्षा में बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये सबसे बाहरी कक्षा में, बाहरी सेल में आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, और यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो है कार्बन के बाहरी कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसलिए कार्बन के चारों तरफ जो है ना एक एक डॉट दे देते हैं, एक एक डॉट दर्शा देते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि इसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 है। ठीक है, तो इसको हम देख करके ही बता सकते हैं कि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। ठीक है, तो बस इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको?